अगर आप एक मिनरल ऑयल यूज़र हैं और सिंथेटिक ऑयल यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि सिंथेटिक ऑयल यूज़ करना चाहिए या मिनरल ऑयल यूज़ करना चाहिए, या आप इस मिथ का शिकार हैं कि सिंथेटिक ऑयल यूज़ करने से मेरे इंजन का नुकसान होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सिंथेटिक ऑयल मिनरल ऑयल से कैसे अच्छा है, क्या एडवांटेजेस हैं इसके और क्या दो डिसएडवांटेजेस हैं जो वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो आखिर तक देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, मेरे पास लीकी मोली का 20W50 मिनरल ऑयल और लीकी मोली का 10W50 फुल सिंथेटिक ऑयल है। तो मैं आप लोगों को बताना चलूँगा, अगर आप लोगों को नहीं पता कि मिनरल ऑयल और फुल सिंथेटिक ऑयल के अंदर क्या फ़र्क है। मिनरल ऑयल एक क्रूड ऑयल से, ज़मीन से जो क्रूड ऑयल निकलता है उससे ये बना जाता है और उसको रिफ़ाइन करके एक ख़ास नॉर्मल तरीके से जो है ना जो रिफ़ाइन किया जाता है, जिसके रिफ़ाइन भी इतने पैसे नहीं निकलते और उसके अंदर ऐसे एडिटिव्स नहीं होते जो एक उसको अच्छा ऑयल और एक हाई परफॉर्मेंस ऑयल बनाते हैं। और इसकी रिफ़ाइन करने पे इतने पैसे नहीं लगते, जिसकी वजह से इसकी प्राइस इतनी अच्छी होती है और कम होती है। बात की जाए अगर फुल सिंथेटिक ऑयल की, तो फुल सिंथेटिक ऑयल एक केमिकली प्रोसेस्ड ऑयल होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि केमिकली बना होता है। इसके अंदर एनर्जी एडिटिव्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऑयल एक हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल बनता है और हाई हीट अप बर्दाश्त कर सकता है। तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो एडिटिव डाले होते हैं वो महंगे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है और इसकी जो किलोमीटर्स वगैरह जो है ना, इसकी मिलाज वगैरह जो है ना वो भी ज़्यादा होती है। सो गाइस, मैं आपको फुली सिंथेटिक ऑयल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में बताऊंगा कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले आते हैं इसकी लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन जिसे कह सकते हैं, क्योंकि ये एक हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल है और जैसे कि मैंने पहले ये बताया कि इसके अंदर एडिटिव मिक्स होते हैं, उन एडिटिव्स की वजह से केमिकल मिक्स होते हैं, तो उसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी और लुब्रिकेशन वगैरह जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो एक ये हैवी बाइक्स के लिए बनाया जाता है, जो हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल होते हैं, जो ज़्यादा हीट अप होते हैं, जो हाई RPM पर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी हीट अप ये बर्दाश्त कर सकते हैं आराम से। तो एक छोटे इंजन्स लाइक 100 cc या 125 या 150 cc के लिए ये बहुत बेहतरीन है। तो उनकी हीट अप तो आराम से ये बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि यार एक हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल है तो ये हैवी बाइक्स में ही सिर्फ यूज़ करना चाहिए और इससे नुकसानात होते हैं कि यार आप एक छोटे इंजन में डाल दोगे तो इसके इंजन सीज जाएगा या कुछ इस तरीके से। तो मैं आप लोगों के ये मिथ क्लियर करते चलूँ कि फुली सिंथेटिक ऑयल की जो लुब्रिकेशन होती है वो एक मिनरल ऑयल से काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि उसके एडिटिव्स की वजह से ही उसकी लुब्रिकेशन जो होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है एक मिनरल ऑयल से। और उसकी जिसे कहते हैं कि हाई RPMs पे जब जो है ना हीटअप हो जाता है काफ़ी इंजन, तो उस वक्त जब हाई RPM पे जब हीटअप होने की वजह से जो है ना एक मिनरल ऑयल अपनी जान छोड़ देता है, तो उससे फिर जान उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है। कभी कभी जो है ना वो इंजन ऑयल जो है ना कम भी हो जाता है, तो उसकी जो इंजन है ना वो अपनी जान छोड़ देता है। इंजन जो है ना वो वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा होता। जबकि ये जो फुल सिंथेटिक ऑयल होता है वो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है ना वो वैसे ही बरकरार रहती है और अपनी विस्कोसिटी ये ऑयल है ये नहीं छोड़ता। तो ये मिथ जो है ना आप लोगों के जहन में होता है कि यार ये ख़राब कर देगा छोटे इंजन में। बड़े इंजन में तो फ़ायदा देता है, लेकिन एक छोटे इंजन में भी इसके असरात ज़रूर मरतब होते हैं। और ये अपने जो इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना उसके दरमियान में जो है ना एक तह से बना लेता है, जिसकी वजह से आपके जो इंजन में जो है ना वेयर एंड टेयर वाइब्रेशन नहीं होती, वेयर एंड टेयर नहीं होता, तो आपके इंजन को लाइफ जो है ना वो अच्छी रहती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये फुली सिंथेटिक ऑयल डालें। और उसके बाद बात आती है राइड क्वालिटी की। तो राइड क्वालिटी की बात करूँ तो ये इंजन ऑयल मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ, 1 to 2 ईयर्स मेरे ख्याल से मैं ये फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर रहा हूँ 10W50। एक नॉर्मल बंदा जिसने यूज़ नहीं किया, जबकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, तो मैं बहुत अच्छा आपको रिव्यू बता सकता हूँ कि ये एक कैसा आपकी बाइक में राइड क्वालिटी इम्प्रूव करता है। तो
राइड क्वालिटी की बात करूं तो इसके अंदर मैंने देखा है कि वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल कम हो गई, ख़त्म हो गई है, ना होने के बराबर। वैसे तो यामाहा YBR 125G मेरे पास है, लेकिन उसके अंदर पैसे भी वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन एक ख़ास किलोमीटर यूज़ करने के बाद या फिर थोड़े जिसे कह सकते हैं आप, वो फुटर्स के ऊपर वाइब्रेशन महसूस होती हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन भी मुझे महसूस नहीं होती और राइड बिल्कुल स्मूथ हो गया। और जो वियर्ड सी नॉइज़ आती हैं लाइक आपके इंजन में, तो स्टार्ट करते वक्त या जिस वक्त भी आप हाई RPM पे जब लेके चले जाओ तो वो अजीब सी नॉइज़ होती हैं, तो वो नॉइज़ मेरी काफ़ी हद तक इम्प्रूव वो ख़त्म हो गई हैं, या किट किट की जो आवाज़ होती है वो ख़त्म काफ़ी हद तक मेरी इम्प्रूव हुई है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और दूसरी बात जो मेन चीज़ है वो गियरिंग की, तो गियरिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है मेरी बाइक की, क्योंकि जब मैंने पहले एक मिनरल ऑयल यूज़ करता था तो उसकी वजह से इतनी अच्छी गियरिंग नहीं थी, तो मेरी इसके बाद जो फुल सिंथेटिक ऑयल यूज़ करने की वजह से उसकी गियरिंग काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा जो है ना, ये वेयर एंड टेयर नहीं होता, जिसकी वजह से इंजन की लाइफ जो है ना वो भी इम्प्रूव रहती है। तो अब एक मिथ मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार हम तो मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं, खैर है, तो हम लोग जल्दी ऑयल यूज़ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो लाइक 1000 किलोमीटर के बाद जो है ना हम इसको चेंज करते रहेंगे, फिर 1000 किलोमीटर के बाद एक नया ऑयल डाल देंगे, मिनरल ऑयल। तो बजाय इसके कि हम फुल सिंथेटिक ऑयल एक 3000 या 3500 4000 किलोमीटर चल जाता है तकरीबन, अगर आप अच्छे ब्रांड का यूज़ करो, लाइक मोटल का या लिक्यूमोली का या मोबाइल वन का ऑयल यूज़ करो, तो बहुत अच्छे ऑयल्स हैं। अगर आप लिक्विडेड कंपनीज़ के ऑयल यूज़ करते हैं तो वो तकरीबन 3 से 4000 किलोमीटर आराम से चल सकता है मेरे ख्याल, और इससे ज़्यादा भी मेरे भी चल सके, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 3 से 4000 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलाएं। लोग कहते हैं कि यार मैं एक मिनरल ऑयल यूज़ कर लेता हूँ, जल्दी चेंज कर लूँगा, जबकि एक सिंथेटिक ऑयल जो है ना वो पड़ा रहेगा ज़्यादा अर्से के लिए, तो इसमें ज़्यादा नुकसान होगा तो मिनरल में मुझे कम नुकसान होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत सोचा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मिनरल ऑयल जो है ना इतने अच्छे तरीके से नहीं होता, प्यूरिफाइड नहीं होता, वो इतने अच्छे तरीके से उसकी क्लीनिंग नहीं हुई होती जिसकी, और उसके क्रूड ऑयल होने की वजह से ही उसके अंदर फिर भी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। जबकि फुली सिंथेटिक ऑयल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, उसके अंदर एडिटिव्स जो होते हैं वो उसके अंदर जो है ना ही स्लज जमा होने देते हैं, ना ही इम्प्योरिटीज़ जमा होने देते हैं, जिसकी वजह से ये बेहतरीन ऑयल होता है। अगर आप इसको अपने जितने किलोमीटर रिकमेंडेड हैं 3 to 4000 किलोमीटर आप चलाने के बाद इसको चेंज करो, तो ये बेहतरीन हाल है। जबकि इससे बात से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक जल्दी ऑयल चेंज करते रहो और जो है ना 1000 के बाद ऑयल चेंज करते रहो, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप एक फुली सिंथेटिक ऑयल डाल दो अपनी बाइक के अंदर, तो कि वो उसके अंदर नहीं रहते, इम्प्योरिटीज़ नहीं रहने देता। जबकि इसके अंदर फिर भी इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, तो आपकी बाइक को फिर भी नुकसान पहुंचेगा। आप लोगों को एक और बात बता चलूँ, अगर आप टूर्स पे जाते हैं या आप जो है ना तेज़ बाइक चलाते हैं, हाई RPM पे बाइक चलाते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करें, क्योंकि जब आप एक टूर पे जाते हैं तो आप ज़्यादा देर तक बाइक चलाते रहते हैं, रेस्ट कम करते हैं और स्पीड में भी होते हैं। तो उसमें यह है कि अगर आपका खुदा ना खास्ता आपका ऑयल जो है ना कम हो गया या आपके ऑयल ने विस्कोसिटी छोड़ दी, तो आपके इंजन सीज हो सकता है, ठीक है। तो इस पर बेहतर ये है कि अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, कि आपको चाहिए कि यार मेरा इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी रहे और हीटअप ना हो और इंजन के सीज होने का कोई मसला खुदा ना खास्ता कभी ना आए या इंजन ऑयल कम ना हो, तो उसकी रिकमेंडेशन ये है कि आप फुली सिंथेटिक ऑयल डालें, क्योंकि फुली सिंथेटिक ऑयल आपके ना तो आपके इंजन में सीज होने का कोई ख़दशा होता है और ना ही जो है ना कम होने का कोई ख़दशा होता है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, लाइक आप इतना तेज़ नहीं चलाते या आप टूर्स वगैरह इतना नहीं करते हैं, तो आप एक नॉर्मल तरीके से जो है ना आप यूज़ करते हैं, तो एक मिनरल ऑयल भी उसकी बर्दाश्त कर सकता है, आपके उसके काम वगैरह उसके आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप फुली सिंथेटिक ऑयल ही यूज़ करें। सो फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करने से आपकी इंजन की लुब्रिकेशन अच्छी होगी, राइड क्वालिटी उसकी बरकरार अच्छी हो जाएगी, लाइक वाइब्रेशन वगैरह ख़त्म हो जाएगी और वेयर एंड टेयर नहीं होगा और साथ में जो है ना इसकी जो फ्यूल मिलाज है वो भी अच्छी हो जाएगी। सो ये तो हो गए फुली सिंथेटिक ऑयल के एडवांटेजेस। अब मैं आपको इसके डिसएडवांटेज बताऊंगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कुछ ऐसे इंजन होते हैं जिसके अंदर एक फुली सिंथेटिक ऑयल ही रिकमेंडेड होता है और कंपनी से फुली सिंथेटिक ऑयल ही आता है। लेकिन कुछ ऐसे इंजन भी होते हैं जस्ट लाइक 125 सीसी 150 सीसी जो पाकिस्तान इंडिया में हैं, वो उसके अंदर एक मिनरल ऑयल रिकमेंडेड होता है। तो उसके अंदर आप लाइक अगर
फुली सिंथेटिक ऑयल डाल देंगे, एक मिनरल ऑयल जिसके अंदर रिकमेंडेड है, तो उसके अंदर जब शुरू में पार्ट्स जो है ना जगह बना रहे होते हैं, तो अब उसके अंदर उसके जो पार्ट्स में जो है ना वेयर एंड टेयर होती है आपस में, तो जिसकी वजह से जो है ना आपका इंजन की लाइफ जो है ना अच्छी होती है। तो फुली सिंथेटिक ऑयल अगर आप डाल देंगे तो पार्ट्स में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो वेयर एंड टेयर नहीं होने देता और कार्बन उसके अंदर नहीं जमा होने देता, और जिसे कहते हैं कि फुल साथ में वेयर एंड टेयर भी नहीं होने देता। तो वेयर एंड टेयर ना होने की वजह से जो है ना पार्ट्स की जो है ना अंदर वो वेयर एंड टेयर नहीं होगी, तो इंजन की लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, तो उसके नुकसान होगा। तो आपको रिकमेंडेड ये है कि आप 4 to 5,000 किलोमीटर एक मिनरल ऑयल ही चलाएँ, जिसके अंदर एक मिनरल ऑयल रिकमेंडेड है जिस बाइक के अंदर, तो उसके अंदर मिनरल ऑयल ही चलाएं 4 to 5,000 किलोमीटर। ठीक है, जब उसके पार्ट्स अच्छी तरीके से थोड़ा सा जगह बना लें और घिस जाएं, उसके बाद आप इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर सही तरीके से एक फुली सिंथेटिक ऑयल के जैसे कहते हैं ना फ़ायदे लेने हैं, तो आप एक इंजन फ्लैश लें, क्योंकि आप इंजन फ्लैश यूज़ करेंगे तो मिनरल ऑयल के सारे जो डिपॉजिट्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, सारी वो निकल जाएंगी और एक इंजन जो होगा आपको बिल्कुल साफ़ हो जाए। उसके बाद आप इसके अंदर एक फुल सिंथेटिक ऑयल डालें, उसके बाद आपको फिर इसके सही एडवांटेजेस और जिसे कहते हैं आपको इसके फ़ायदे आपको महसूस होंगे। दूसरी इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी प्राइस तो इसकी ज़्यादा है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इसके हिसाब से अगर आप देखें तो इसके किलोमीटर्स वगैरह जो मिलाज है वो आपके ज़्यादा निकल जाती है। लाइक ये 3,000 किलोमीटर आराम से 4,000 किलोमीटर 3,000 to 4,000 किलोमीटर आराम से निकाल लेता है, जबकि एक मिनरल ऑयल आपको जो सस्ता ऑयल होता है लाइक 500 to 600 जो मिलता है आपको, वो तकरीबन उसके जो है ना वो आपको 800 to 1,000 किलोमीटर निकाल लेता है, या अमलूक वगैरह और डिफरेंट शेल वगैरह जो होते हैं, तो वो इतना अच्छे जो है ना वो नहीं निकालते किलोमीटर्स, और जिसे कहते हैं लोग कहते हैं कि 3,000 किलोमीटर भी निकाल लेता है, जबकि एक मिनरल ऑयल इतना नहीं निकाल सकता। तो एक फुल सिंथेटिक ऑयल 3,000 to 4,000 किलोमीटर अगर चल जाता है, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, और जबकि एक मिनरल ऑयल में इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसा कि उसको मैंने पहले ही बताया कि वो अच्छी तरीके से रिफ़ाइन नहीं किया जाता। उसकी प्राइस को जो है ना को अच्छा रखने के लिए और उसके साथ ना एडिटिव्स नहीं डाले जाते ताकि वो इतना हाई परफॉर्मेंस ऑयल नहीं बनता, जिसकी वजह से तो ज़ाहिर बात उसकी प्राइस भी कम होती है, लेकिन उसके जो मिलाज है वो भी कम होता है, इम्प्योरिटीज़ भी बीच में फिर बात आ जाती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप एक फुल सिंथेटिक ऑयल ले लें, ज़्यादा किलोमीटर भी चेंज आपको चल जाएगा, और दूसरा ये है कि आपको बार बार ऑयल भी नहीं चेंज करना पड़ेगा। और आपके बहुत सी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप अगर बाइक तेज़ चलाते हो, हाई RPM पर चलाते हो, रेविंग करते हो ज़्यादा और स्पीड मारते हो, या फिर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टूअर्स पे बहुत ज़रूरी है कि आप टूअर्स पे एक फुली सिंथेटिक ऑयल ही डालें। कोशिश करें कि जब आप मिनरल से फुली सिंथेटिक ऑयल पर जाएँ तो आप इंजन फ्लैश का ज़रूर इस्तेमाल करें। इंजन फ्लैश आप अगर नॉर्मली भी अगर आप करना चाहें तो वो 20,000 to 30,000 किलोमीटर के बाद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मिनरल से फुल सिंथेटिक जाना चाहते हैं और फुल सिंथेटिक आप फिर आगे वही यूज़ करेंगे, तो आप इंजन फ्लैश का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं आपको इसके अलावा जो है ना आपको और भी वीडियो बनाऊंगा ऑयल के ऊपर, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि आपको जो है ना ऑयल ग्रेड्स के बारे में बताऊंगा, ऑयल सर्टिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। उसके लिए मैं अलग सी वीडियो बना लूँगा, आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए कौन से मौसम में, उसके लिए अलग से वीडियो होगी। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, राइड सेफ, अपना ख्याल रखें, एंड अल्लाह हाफिज़।